नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। हर मुद्दे पर यहां पर मुखर होती है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है और आज का मुद्दा और भी ज्यादा ज्वलनशील। कल आपने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खां के आवास पर छापेमारी हुई, जिसके बाद से आज दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हुई। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि आम आदमी पार्टी में वाकई आखिर दागदार है तो क्यों है, क्योंकि ये तो सबसे ईमानदार पार्टी थी। इसी मुद्दे पर आज बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद रहेगा और साथ ही साथ देश की जनता भी मौजूद रहने वाली है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलए पे अभी तक 170 से ज्यादा केस कर चुके हैं। 170 जानकारी ईडी को दें भी उनके क्या क्या हवाला में मामले हैं। सभी लोग दिल्ली को लूटने के लिए आए हैं, देश को लूटने के लिए आए हैं। तो जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है और खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से तारुफ करवा देती हूँ कौन कौन खास मेहमान अभी इस समय हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ राहुल लाल मौजूद रहेंगे, हमारे साथ नीति जी मौजूद रहेंगी, बरखा त्रिहन जी हमारे साथ मौजूद रहने वाली है, विमल जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ कुलदीप जी भी इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। सभी खास मेहमानों का और देश की जनता का जो कि इस साइड हमारे साथ मौजूद रहेगी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनता की आवाज में भारत 24 पर। राहुल जी के साथ शुरुआत करने जा रही हूँ। राहुल जी, आज का सबसे पहला सवाल यह है कि इतना डरते क्यों हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी क्यों के बारे में जो आरोप लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी डरती है, मैं तो अभी कह रहा हूं कि कट्टर ईमानदारी पर भी सवाल लोग पूछ रहे हैं। अभी वो टीम इंडिया में शामिल है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी को फिर से कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट चाहिए तो वो एनडीए में शामिल हो जाए। आजकल एक बहुत छोटा सा मानक बना हुआ है ईमानदारी के लिए। आप या तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए, नेता के रूप में आप पवित्र हो जाइएगा, या फिर गठबंधन के रूप में आप एनडीए में चले जाइए। फिर आपके भ्रष्टाचार के सारे मामले समाप्त हो जाते हैं। आप भारत के दुनिया के सबसे पवित्र हो जाते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो आरोप लग रहे हैं, इसीलिए आरोप लग रहे हैं। देखिए, आरोप क्यों लग रहे हैं? वो आरोप इसलिए लग रहे हैं कि वो टीम इंडिया के साथ है, वो एनडीए के साथ नहीं है। बराबर टीम इंडिया को तोड़ने के प्रयासों में ठीक है, लेकिन मैं समझ गई आपकी बात। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी थी जो कि अलायंस में आने से पहले आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाती थी। आज वही वॉशिंग मशीन में डाल करके ऐसा लग रहा है उनको साफ कर दिया है। ना बिल्कुल नहीं, वो सवाल अभी भी उठाए जा रहे हैं। ये बीजेपी की नहीं, ये इंडिया अलायंस की वॉशिंग मशीन है। मतलब नहीं, कहीं से भी इंडिया अलायंस के पास तो कोई वॉशिंग मशीन है ही नहीं। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष तो केवल और केवल सत्ता से सवाल पूछ सकते हैं। कुछ जनता के जो सरोकार के मुद्दे वो उठाए जा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ, अमानतुल्लाह के ऊपर छापेमारी हुई क्यों कर रही भारतीय जनता पार्टी? आपको देखिए, अगर आपको भ्रष्टाचार रियल में पकड़ना है पकड़िए, लेकिन आप या तो विपक्ष को कमजोर करना चाहते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति को पकड़ के हमला करके आप बहुसंख्यक हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और जनता के मूलभूत मुद्दे से ध्यान हटाने का विक्टिम कार्ड है ये बरखा जी, सीधा विक्टिम कार्ड है कि अल्पसंख्यक समुदाय का एक व्यक्ति जिनका नाम है अमानतुल्लाह खां, उनके खिलाफ में कोई तर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। ईडी तो बस यूं ही कार्रवाई कर रही है क्योंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। देखिए, ये सारी बातें बेमानी हैं। ईडी अपना काम कर रही है और आम आदमी पार्टी इसलिए डरी हुई है क्योंकि शराब घोटाला उन्होंने किया है। ये सारी बातें जग जाहिर हैं। अगर घोटाला ना किया होता तो मनीष सिसोदिया आज भी जेल में क्यों है? जेल में होने का कारण यही है, उन्हें बेल नहीं मिली। देखिए, ये जो देश है वो कानून से चलता है। यहाँ अदालतें हैं, अदालतों में फैसले होते हैं। अदालत में अगर ये प्रूव हो जाता तो आज मनीष सिसोदिया आपके बीच में खड़े होते, यहीं कहीं खड़े होते। आज वो भी जेल में है, संजय सिंह भी जेल में है। अगला नंबर किसका है ये आप लोग बताइए, जनता बताए अगला नंबर कौन सा है? आप जनता से पूछिए, वो आपको ज्यादा बेहतर। ठीक है, कानून, देश चीखने चिल्लाने से नहीं चलता, देश
इमोशन से नहीं चलता, देश कानून से चलता है और कानून अपना काम कर रहा है। मुझे कानून पे पूर्णतः विश्वास है। और बड़ी बात आ रही बरखा जी, नीति जी, इससे पहले हमें याद है वो दौर कांग्रेस का दौर था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, बड़े बड़े नेताओं को जेल पहुंचाया गया, छापेमारी हुई, ईडी गई, सीबीआई गई, तब कहा जाता था हम भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं। लेकिन आज जब नेताओं के ऊपर छापेमारी होती है तो ये कहा जाता है कि ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, जानबूझकर बीजेपी कर रही है। आज की भाषा में बोलूं तो और इनकी भाषा में बोलूं, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल पाक साफ है। आपके इंडी गठबंधन से वो कब जुड़े? क्या सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी तब हुई थी जब आपके साथ जुड़े थे? क्या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी तब हुई थी जब आपके साथ जुड़े थे? ये बोलते हैं कि बीजेपी ने अंदर करवा दिया। आप एक चीज समझिए कि ईडी, मैं आपके ज्ञान के लिए बोल रही हूँ, हालांकि आप इस ज्ञान को जानते हैं, लेकिन क्योंकि राजनीति कूटनीति से भरी हुई है उससे आप बाहर नहीं निकल पाते हैं। ईडी और सीबीआई गवर्निंग टूल्स हैं। अगर आपको देश की अदालत पे भी विश्वास नहीं है तो फिर देश गया गड्ढे में। जब आपके सामने, अब मेरी बात पूरी होने, राहुल जी आपके बीच में नहीं बोलती हूँ, मेरी बात पूरी रखने दीजिए। चोर आ गया, ये सबसे ज्यादा पता है कौन बोलता है? चोर बोलता है क्योंकि निगाह उस पे ना जाए। हम कट्टर ईमानदार हैं और सबसे बड़े ये भ्रष्टाचारी निकले। आप एक बात बताएं कि दिनेश, क्या विवेक त्यागी क्या संजय सिंह का राइट हैंड नहीं है? दरवाजा खोलो तो बेल बजती है, विवेक त्यागी खोलता है संजय सिंह का घर का। संजय सिंह के घर में अगर वो ऊपर मंच पे भाषण दे रहा होता तो बस्ता पकड़ के खड़ा होता है विवेक त्यागी। इसको 20% का MOU साइन किया गया, आपने डब्बी करी और ये कहते हैं पैसे नहीं मिले। अरे भैया, तकिया फाड़ के पैसे नहीं है। राघव चड्ढा की अभी आप गूगल करिए, 36 लाख रुपए की जो आप उसकी एसेट्स देखेंगे, 36 लाख की एसेट्स वाला, स्विफ्ट चलाने वाला, 4 से 5 लाख इनकम टैक्स नहीं। मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, मैं पारदर्शिता की बात कर रही हूँ, मैं ट्रांसपेरेंसी। भैया आप परिनीति को ले आए, आ रही हूँ। कल अमानतुल्लाह की आवाज पर रेड डलती है और आज वो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं, मतलब क्या इसका? देखिए, स्पष्ट कर दे कि आज का डिबेट का मुद्दा है डरते क्यों। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, क्यों डरते हैं? चाइना रोज एक कदम आगे बढ़ रहा है। भूल गए क्या आपको नेशनल मीडिया को ठीक है आप कह रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सरकार के कहने पर काम करती है, सुप्रीम कोर्ट पर तो विश्वास है ना? सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। रावण ने सभी देवताओं को बंधक बनाया था, न्याय के देवता शनिदेव को, उसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राष्ट्र, ईडी, सीबीआई जितने भी विभाग है बंधक बना के। तो आपको सुप्रीम कोर्ट में भी विश्वास नहीं है? शर्मनाक। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से दिल्ली में घोटाला चल रहा है, एक घोटाला नहीं हुआ है अभी। तो हमारी जो देश की ईश्वरूप जो जनता है उनको तो शराब नीति घोटाले के बारे में पता है। अभी इन्होंने क्लासरूम घोटाला किया, अभी इन्होंने DTCC घोटाला किया, अभी इन्होंने जो है विज्ञापन घोटाला किया। जितने का ये जो है काम नहीं करते उससे ज्यादा इन्होंने जो है विज्ञापन लगवा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, प्रधानमंत्री जी के बारे में कटाक्ष कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जो है जो भी काम करते हैं देश की जनता के लिए करते हैं। बीजेपी का मोटो जो है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है और सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। दूसरी चीज, जिस तरीके से दिल्ली में घोटाला हुआ है, आप देखिए इनके शिक्षा मंत्री कहते थे कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। देखिए, बोलने देंगे, आपसे जवान है, बोल नहीं पाएंगे। सुन लीजिए, ये देखिए, यहाँ पर इस तरीके से नहीं होता है डिबेट। कुलदीप जी ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। पोजीशन पे जाइए बरखा जी। आ रही हूं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि ये कहे कि शिक्षा हमारा बहुत अच्छा है, इनके शिक्षा मंत्री जेल में बैठे हैं। फिर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य हमारा बहुत अच्छा है, इनके स्वास्थ्य मंत्री जी भी मसाज करा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये जब आए थे 2015 में, इन्होंने कहा था कि 70 वादे हम लेकर आ रहे हैं, हम 500 जो है नए अस्पताल बनाएंगे, 100 स्कूल बनाएंगे, लेकिन एक भी स्कूल उन्होंने जो है नहीं बनाया और एक भी अस्पताल इन्होंने दिल्ली के अंदर नहीं बनाया है। मैं कहना चाहता हूँ यही दिल्ली की जो ईश्वर जो जनता है, जिन्होंने
अरविंद केजरीवाल को अपना वोट दिया, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को अपना बहुमत दिया, वही अरविंद केजरीवाल जो है इसी जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। और आपने देखा किस तरीके से जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनके जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं वो जेल के अंदर बंद है। आपने देखा किस तरीके से जो है मनीष सिसोदिया जी शराब नीति, अगर शराब नीति अगर इतनी अच्छी थी तो इसको वापस क्यों लिया? भाई साहब मुझे ये जवाब दे दे। शराब नीति अच्छी थी। बड़ा सवाल जनता भी बोलना चाहती है यहाँ से। जनता की आवाज है, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अभी इस समय जनता है। जनता क्या बोलना चाहती है वो सुन लेते हैं जल्दी से भैया। देखिए जो बात कर रहे हैं एनडीए में चले गए, अरे तो गोद में तुम बिठाते हो, 49 दिन की सरकार तुम बनाते हो, मुख्यमंत्री केजरीवाल को तुम करते हो और तुम बात कर रहे हो एनडीए की। आप मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं उसका विरोध करते? आप बताए ना, आप उसका विरोध क्यों नहीं करते? स्कूल कितने बनाए? तो केजरीवाल की इतनी बड़ी बड़ी पैरवी कर रहे हो तो केजरीवाल अब यूपीए में आया है, आपका जो गठबंधन में इंडिया में आया है, तो आप जो बात इंडिया में आया है तो आप प्यारा लग रहा है। आप इतने मुखर है, इतने वही बात राहुल जी, मैं जो शुरू में मैं आपसे कह रही थी कि इससे पहले तो खुद कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती थी, इतने सवाल उठाती थी कि हर कोई हैरान रह जाता था। आज वही कांग्रेस पार्टी खड़ी होकर वकालत कर रही है। आप भी वकालत कर रहे हैं। देखिए क्यों वकालत कर रहा हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट में अभी मनीष सिसोदिया के जमानत की सुनवाई चल रही थी, कोई सबूत नहीं रख पाई अब तक एजेंसियां वहां पे। पिछले सुनवाई के दरमियान में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि अगर इसके ऊपर हियरिंग होगी 2 मिनट में मामला ढह जाएगा। आप पॉलिसी में अब तक आप पैसे का मनी ट्रेल नहीं बता पाए, तो जो आप तथ्य रख नहीं पा रहे हैं, आरोप लगा दे रहे हैं, तो वो बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? हमें लग रहा है कि अब पूरी संभावना बन रही है अब आने की। सुप्रीम इतना समय क्यों लग गया? अगर ईडी ने बिना किसी तर्क के उनको अंदर किया है तो वो अब तक बाहर क्यों नहीं आ पाए? आप लोग आरोप तो लगाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। नहीं, बिल्कुल जवाब दे पाते हैं। देखिए ईडी की शक्तियां कुछ इस रूप में बढ़ी हैं कि वहां पे त्वरित तौर पे आपको न्यायिक राहत नहीं मिलती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मैं पिछले दिन के सुनवाई की बात कर रहा हूँ, तो सवाल थे, बहुत तीखे सवाल थे और उसके उत्तर नहीं थे ईडी की एजेंसियों के पास। और दूसरी बात अभी कहा जा रहा था ईडी सीबीआई को लेकर वो स्वतंत्र जांच एजेंसी है। मैं कह रहा हूँ 2004 से 2014 के दरमियान में देख लीजिए क्या स्थिति थी। 50% छापेमारी सत्ता पक्ष के लोगों के ऊपर और 50% छापेमारी विपक्ष के लोगों पे होती थी। अभी आपने स्वीकारा कि ईडी की शक्तियां बढ़ी हैं, अभी आप कह रहे हैं कि सत्ता के लोगों पर कम होती, विपक्ष पर ज्यादा होती है। दोनों बातें क्यों कर रहे हैं जब आप जानते हैं कि ईडी की शक्ति बढ़ चुकी है? आप खुद स्वीकार रहे हैं कि ईडी की शक्तियां बढ़ी है, ईडी अपने अकॉर्डिंग काम करती है। हिपोक्रेसी है ये, देखिए कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। कॉल आउट करने की जरूरत है इस हिपोक्रेसी को। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाती हूँ, जिस बंदे ने, मेरे साथ खड़े बंदे ने ये कहा कि प्रधानमंत्री मूर्ख है। जो बंदा प्रधानमंत्री को मूर्ख कहता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। कुलदीप जी ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती, ऐसे नहीं हो सकता। एक ना सबको भी बात रखने का अधिकार है। देखिए प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी से हो, प्रधानमंत्री की कुर्सी को हमें रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। लेकिन ये गलत बात है और ये एक पब्लिक फोरम है, यहाँ पे ऐसी बातें शोभा नहीं देती। राहुल जी, प्रधानमंत्री पद की गरिमा से बरखा जी का मतलब है कि कम से कम सम्मान तो दीजिए, ओछी टिप्पणियां मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि भाई 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी जारी हुई थी। भीड़ में कोई आदमी बता दे उसका एक लाभ मैं मान जाऊंगा। नोटबंदी का क्या लाभ हुआ? लाभ क्यों नहीं? भाई 2000 का नोट निकाला, वो 2000 का नोट भी आपको वापस लेना पड़ा। एक लाभ नहीं निकला उस नोटबंदी का जो तमाम चीजें बताई गई थी। अब आपको कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म करने के लिए फिर नया तर्क देना पड़ा। जनता से जान लेते क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, बोलिए। फायदा ये हुआ भारत की जनता को, यहाँ से आतंकवाद का झंडा साफ हो गया, जिसका लॉस कांग्रेस को पड़ा। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि इस देश में शांति से जनता रहे, क्योंकि इन्होंने आज तक इसको बांटने का काम करा है, इसको दंगों में बांटा, आतंकवाद कराया और आज भी आतंकवाद ही करा रही है। आज भी जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वही आतंकवाद है, वही माफिया बन रहे, वही सारे गुंडे वहीं पे पड़ रहे और कहीं नहीं पूरे भारत के अंदर। बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी जैसे। ठीक है नीति जी, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि अमानतुल्लाह खां के घर कर रेट पड़ती है और आज वो अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात करने चले जाते हैं। फिर वही सवाल, आखिर इतना डरते क्यों हैं? सबसे पहले तो मैं राहुल जी के आपके सवाल पर आती हूँ। राहुल जी के सवाल का जवाब दूंगी कि जी ने नोटबंदी कर दी।
जनाब नोटबंदी यहाँ हुई थी, वहाँ पाकिस्तान में आधे लोगों ने खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि जो देश भारत में नकली नोटों की वजह से, जो देश भारत में आतंकवाद को बढ़ाने की वजह से, जो उग्रवाद को पालता रहा, पोषण करता रहा, वहाँ पे अटैक हुआ था। आपके रहते कश्मीर में आप जब तक थे 370 धारा हटी नहीं, कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था, देश के कौन से कोने में बम विस्फोट नहीं होता था, और उसके बाद आप लोग कहाँ हो रहा है? लेकिन आंकड़े देखिए पहले से बहुत कम हुई है ये गतिविधियां। आ रही हूँ। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी कांग्रेस के लोग जो है, मैं कहना चाहता हूं कभी जो है कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री जी को नीच बोलते हैं, कभी मूर्ख बोलते हैं, कभी गाली देते हैं। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री एक जो है सम्मानित जगह है, एक संवैधानिक जगह है, जिसका ये बार-बार लोग जो है बार-बार ये गलत तरीके से नाम लेते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कांग्रेस के टाइम में भी घोटाले हुआ करते थे। आज जो है आम आदमी पार्टी जो है वही आज जो है ये कांग्रेस के मित्र क्यों नहीं बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि सब साथ में जुड़े हुए हैं। आप देखिए, इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस भी है, इंडिया गठबंधन के अंदर आम आदमी पार्टी भी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उनके बारे में गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि घोटालों की सरताज तो इन्हीं ये भी रह चुके हैं। आप देखिए, 2G घोटाला इनके टर्म में हुआ है, कोयला घोटाला इनके टर्म में हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, आज देखिए महिलाओं को जिस तरीके से जो है एक सम्मान दिया गया है। आप देखिए, आपने मणिपुर में सम्मान देखा, आपने हरियाणा में देखा, आपने गोल्ड मेडल बेटियों को देखा। आपके मुंह से महिला का नाम नहीं लेना चाहिए। महिलाओं का सबसे ज्यादा नहीं, इनके पास मणिपुर का जवाब नहीं है और इनके पास राजस्थान का जवाब नहीं है। दोनों के पास दोनों के ही सवालों का जवाब नहीं है। देखिए, मणिपुर में जो है मणिपुर में आज भी दंगा हो रहा है, आप उसपे ट्वीट नहीं करते हैं। देश का प्रधानमंत्री ट्वीट नहीं करते हैं, ये सबसे शर्मसार बात है। और इजराइल पहुंच जा रहा है, आतंकवादियों का समर्थन दे रहा है। ठीक है, जनता की बारी। कौन बोलना चाहता है यहाँ से? मैं आम आदमी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, जब केजरीवाल जी नहीं आए थे सत्ता में, उस समय बोले थे कि शीला दीक्षित जी महाचोर है और बहुत सारे घोटाले हैं और उन पे कार्रवाई होगी, और जैसे ही सत्ते में आ गए साइलेंट हो गए। आज वो पहले वो बोलते हैं बीजेपी वॉशिंग मशीन है, तो क्या ये क्या है? कपड़ा धुलने का ब्रश है? जो शीला दीक्षित साफ हो गई, उस कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गई, और कुमार विश्वास और गोपाल जी सब पार्टी छोड़ के क्यों गए? गोपाल क्या दायित्व है? नहीं है पार्टी में आज कुमार विश्वास जी, क्यों नहीं है? भैया ने भी बोला कि शीला दीक्षित को जेल में डाल रहे थे। 2015 में जब उनकी 67 सीटें आई थी, तो एक नोटिफिकेशन जारी करके अध्यादेश लाया था ताकि सारी पावर छीन ली जाए। इनकम टैक्स फिर केजरीवाल ने छीन ली, तो वो कैसे कार्रवाई करे? जब कार्रवाई चल रही थी तो उन्होंने पावर छीन ली सारी। अभी 2 करोड़ जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है, सर्विसेज विभाग का सारा पावर। अरे सुप्रीम कोर्ट को ये सरकार नहीं मानती है, सुप्रीम कोर्ट को ये सरकार नहीं लूंगा। आज 65 करोड़ का रिनोवेशन हो रहा है, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है वो। क्या बात कर रहे हो? ऐसे करप्शन, सारे दायित्व दे दिए सब अपने चेला चमुंडे को, और मेन पैसा आवक हो रहा है इनका अंडर में है। सब जेल जाएंगे उनके चेला चमुंडे पैसे। ठीक है, इधर की जनता से बात कर लेते हैं। इधर से कौन बोलना चाहता है? बात अमानतुल्लाह खान पर हुई है, उनके यहाँ ईडी का छापा हुआ, वो कल केजरीवाल से मिले हैं, वो विपक्ष के हैं, दिल्ली में उनकी सरकार है, तो सारे विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों ईडी सीबीआई के रेड होती है? इसीलिए कि वो भ्रष्टाचारी हैं। और जितने बीजेपी में हैं या जो पार्टी के लोग उसमें शामिल हो, या 38 पार्टी या गठबंधन है, सबके सब ईमानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक है किसी को? बीजेपी या उसके साथ जो 38 पार्टी है, सबके सब ईमानदार हैं, और विपक्ष के सब भ्रष्टाचारी हैं। अरे इसका तो हिसाब इसी 5 स्टेट के चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जैसे कर्नाटक में आया, हिमाचल में आया, वैसे अगर इसी तरह ईडी सीबीआई का अगर आप चलाते रहोगे, इतना डरने की क्या जरूरत है? ईडी सीबीआई तो स्वतंत्र है, उसको 5 विपक्ष सबके अच्छा बवाली करना चाहिए। बोलिए ना जो बोलना है आप। बोलिएगा। कांग्रेस पार्टी महाचोर
और उसका समर्थन जो है आप पार्टी पर जो छापा मार रहा था, जिसमें दोनों मिल करके आप केजरीवाल को सरकार में समर्थन दिया। आज केजरीवाल का भी है, केजरीवाल जी 75-76 साल से निर्वाचन आयोग के कहने पे देश को हम मत का दान करते आए हैं। क्या इस देश के सारे राजनीतिक दल इस देश के लिए सेवा का दान करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। बड़ी बात। इस तरीके से प्रधानमंत्री जी के बारे में कह रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने जो है गरीबों के लिए आवास दिया, प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए गैस दिया, प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए जो है जनधन खाते में पैसे डाले, प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के जो है खाते में, किसानों खाते में 6,000 रुपए डाले। तो मैं कहना चाहता हूँ गांव-गांव तक सड़क बनाया गया प्रधानमंत्री आवास सड़क योजना के तहत। आज देखिए अटल योजना के तहत लोगों को पेंशन दिया जा रहा है। तो गांव-गांव शहर विकास किया जा रहा है। इनके द्वारा क्या किया जा रहा है? जनता पूछ रही है कि महिला सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा हमारा जो बीजेपी का जो बड़ा मोटो है वो वही है कि बेटियों के सम्मान में बीजेपी मैदान में। इसके साथ साथ बीजेपी जो है हमेशा बेटियों को, आपने देखा जिस तरीके से लोग पहले भ्रूण हत्या कर देते थे, बेटियों को जो है पैदा नहीं करना। नहीं, अभी यूपी में एक घटना हुई, छात्रा का दुपट्टा खींच लिया गया। कंजावला कांड दिल्ली नहीं भूली है, अभी हम महादेव की नगरी का नहीं भूले हैं। तो फिर कौन सी चाहता हूँ ना कि एनसीआरबी का रिपोर्ट 2017 से पहले उठाकर देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल होता है। कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन क्यों करेंगे? नहीं, कंपैरिजन आप अपने कार्यकाल। राजस्थान की बात नहीं होगा जहाँ पे लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है, बंगाल की बात नहीं की जाएगी जहाँ पे लड़कियों को क्यों? दिल्ली देश का हिस्सा नहीं है क्या? महाकाल की नगरी देश का हिस्सा नहीं है क्या? या फिर उत्तर प्रदेश देश का हिस्सा नहीं है? क्यों नहीं सवाल पूछेंगे? आप जवाब दे रहे कि राजस्थान पर सवाल पूछिए। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले भी एक सरकार चलती थी, वहाँ पे अपराध, वहाँ पे गुंडा राज जो है हमेशा हावी रहता है। ठीक है, तो आपने रोक लिया? हाँ, हमने रोका है, हमने अच्छा काम किया है। इसी बदौलत जो है देखिए हमने तभी छात्रा का दुपट्टा सरेआम खींच लिया गया और उसके बाद उसकी मौत हो। शहर में प्रशासन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने जो है गुंडा राज खत्म किया है, उत्तर प्रदेश को अंदर किया, आपने ब्रजभूषण को अंदर किया, आपने कुलदीप सेंगर को अंदर किया। आप क्यों दब गए जब ब्रजभूषण ने बोला कि मैं मुंह खोलूंगा मुंह चालू हो जाएगा? ठीक है राहुल जी, मैं ये समझना चाह रही हूँ, फिर वही सवाल पूछूंगी कि जो कांग्रेस पार्टी बार बार सवाल उठाते नहीं ठगती थी आम आदमी पार्टी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर, आज उनके लिए वकालत कैसे कर रही है? वकालत नहीं कर रही, सच्चाई बता रहा है। अभी यूपी के बड़े गुणगान गाए जा रहे थे। कानपुर पुलिस आयुक्त के यहाँ पे मुख्यालय में कूड़े में फेंके गए थे दुष्कर्म के आरोप जो जिन लोगों ने लगाए थे, थाने से रिपोर्ट आए थे। सुन तो लीजिए क्या मुद्दा बदला, सुन तो लीजिए पहले आप। मैं कैसे, क्या कानून व्यवस्था की क्या स्थिति बनी पड़ी हुई है यहाँ पर, उसके बारे में सोच कर। ये मेरे सवाल का जवाब है राहुल जी, ये मेरे सवाल का जवाब है। यही दे रहा हूँ, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग ये दुनिया जान चुकी है। अगर 100 जगह आप दुरुपयोग कीजिएगा और एक जगह उपयोग भी कीजिएगा तो उस एक उपयोग वाला आप भूल गए हैं कि पिस्टल बरामद हुई थी अमानतुल्लाह के दोस्त के घर से, बिजनेस पार्टनर के घर से पिस्टल बरामद हुई थी, 12 लाख रुपए मिले थे, एसीबी की कार्रवाई थी, तब से अब ये कार्रवाई ईडी कर रही है। ईडी कर रही है, कार्रवाई करे, हमें कोई तर्क और सबूत मानेंगे? नहीं, सबूत क्यों नहीं मानेंगे? लेकिन भाई ये सवाल तो पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम शामिल नहीं है। आप सोचिए कभी मध्य प्रदेश के टिकट जारी हो रहे हैं, एक भी मुस्लिम को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही है। सत्येंद्र जैन मुस्लिम है क्या? संजय सिंह मुस्लिम है क्या? मनीष सिसोदिया मुस्लिम है क्या? सिसोदिया की तो देखिए, मनीष सिसोदिया के मामले पर सुन लीजिए। मनीष सिसोदिया के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की, अगर ये लोग समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कोई भी वहाँ पर प्रमाण नहीं है। केवल और केवल एजेंसियां केवल छवि खराब करने के लिए काम कर रही है। हमें तो लग रहा है कि अगले सुनवाई में मिल जानी है सुप्रीम कोर्ट। अरे हमारी छवि में तो सुप्रीम कोर्ट की हिंदू मुस्लिम मत करिए, डिबेट को डिरेल करने के लिए हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दो। आपके पास जवाब नहीं है तो आप हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दो। आखिर कब तक लड़वाते रहोगे हिंदू मुस्लिम को? क्यों लड़वाना है हर डिबेट में हिंदू मुस्लिम? कुलदीप जी, आपसे सवाल नहीं है, आपसे सवाल नहीं है, आपसे सवाल नहीं है। आप अपनी पोजीशन पर जाइए। मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगी, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगी। ना, मैं ऐसा डिस्कशन नहीं कर पाऊंगी। आप अपनी पोजीशन पर रहिए, काउंटर का टाइम मिलेगा आपको। देखिए, ये ज्यादा ज्ञानी लोग हैं जिनकी परेशानी ये है कि इन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ, लेकिन हिंदू मुस्लिम करेंगे, प्रधानमंत्री को मूर्ख कह देंगे।
प्रतिष्ठित है इंसान, आप उसके बारे में ऐसी व्याख्या, ऐसी टिप्पणी ना करें। मेरा सिर्फ ये कहना था। और अभी अगर आम आदमी पार्टी के ऊपर ईडी की जांच हो रही है, मैं तो कह रही हूँ अच्छे से जांच होने दीजिए, आप भी उस जांच में सहयोग करिए। अगर आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर आप दोषी नहीं पाए गए तो आप छूट जाएंगे। आपको तो उसमें सामने आकर बिल्कुल सही बात कह रही है बरखा जी कि आखिर इस बात की इतनी बौखलाहट क्यों नजर आ रही है। अगर आप सही होंगे तो आप वापस आ जाएंगे, आपको कोई जेल नहीं होगी। चेकिंग करवाने में जा क्या रहा है, बोलो भैया। देखिए, बात करता हूँ मैं केजरीवाल की। एमसीडी द्वारा गरीबों को लूटा जा रहा है, खून चूसा जा रहा है, पैसे वसूल किए जा रहे हैं। क्या क्या केजरीवाल जी ने उनसे ये माफिया है, चोरों का अड्डा बना रखा है। इनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। गरीबों का खून चूसने का काम किया है। और मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ, आपको नरेंद्र मोदी जी को वोट देना होगा, बाबा जी को वोट देना होगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर देखिए, सारे माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम किया। माफिया को पनाह किसने दिया? केजरीवाल ने दिए। राहुल गांधी जी ने क्या किया है? 60 साल से मुसलमान को लड़ाने का काम किया है। आज मुसलमान एक हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की एक सोच है, कंधे से कंधा मिलाकर चलो, हिंदू मुस्लिम, हमें देश को आगे बढ़ाना है। लेकिन ये लोग खड़े हुए, ये देश को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। ये देश का विकास रोकना चाह रहे, हमें लड़ाना चाह रहे, अपने आप को सत्ता में लाना चाह रहे। ये भारत की जनता जान चुकी है। हमें 2024 में कहाँ वोट देना है? वोट नरेंद्र मोदी जी को देना है। अगर देश का विकास करना है, अगर चोरों को वोट देना है तो चोरों को वोट दीजिए। ठीक है नीति जी आपकी बारी। देखिए, यही शर्म की बात है कि देश को, इंसान को, इंसानियत को, देश की अखंडता को और देश के रिलीजन और एकात्मता को बांटने का काम कांग्रेस करती है, जो अपराधियों में भी धर्म की राजनीति कर रही है, अपराधियों में भी अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रही है। क्या आदरणीय अब्दुल कलाम आजाद मुसलमान नहीं थे? क्या मोदी जी ओबीसी कैटेगरी से नहीं आते हैं यहाँ पे? और यही हिम्मत तो बीजेपी के, हम भी जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं। जातिगत शर्म आनी चाहिए, जनगणना होनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। देश को मुसलमान और हिंदू में बांटा आपने, देश की राजनीति कर रहा है। आप बोल लीजिए, आपको महिलाओं का सम्मान, राहुल जी ने प्रत्यक्ष उदाहरण दे दिया कि जो नया गठबंधन है ना, ये महिलाओं का सम्मान नहीं जानता। हम आपके बीच में बोले नहीं, राहुल जी सम्मान दे लो। क्या हम बोलते हैं महिलाओं के बीच में बोलने का शिष्टाचार भी आपको अगर नहीं आता तो इंडी गठबंधन क्या भला करेगा? क्योंकि ये सिर्फ परिवारवाद को जानता है। इसने केवल और केवल तुष्टिकरण की राजनीति करी। आज जाति के नाम पर ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं, इंसानियत को बांटने का काम कर रहे हैं। जनगणना करनी है तो उन लोगों की करो जो वंचित है, जनगणना करनी है तो उन लोगों की करो जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। ठीक है, जातीय जनगणना पर सवाल उठ रहा है। राहुल जी, आप पूछ रहे हैं कि बीजेपी जातीय जनगणना का साथ क्यों नहीं देती है। मैं जानना चाहती हूँ कि एक तरफ आप कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत को जोड़ना चाहते हैं, और जातीय जनगणना से आप कहीं ना कहीं तोड़ नहीं रहे हैं, और इससे पहले आप विरोध करते थे, आज आप पक्ष में आ गए। अभी भी विरोध नहीं किया। देखिए, 1 सेकंड, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं 1 मिनट में समझा दे रहा हूँ। मैं जातिगत जनगणना करने का मतलब देश को जाति के आधार पर तोड़ना नहीं है। अगर कुछ ओबीसी की जातियां जो कि काफी ज्यादा आरक्षण का लाभ ले चुकी है, अब उन्हें नहीं मिलना चाहिए, कुछ नए जातियों को मिलना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा? या आरक्षण, जब भी हम लोग आरक्षण के मामले की बात करते हैं, उसमें सदैव सुप्रीम कोर्ट बात करती है कि आपके पास आंकड़े होने चाहिए। आंकड़े बिना जातिगत जनगणना के कैसे हो जाएंगे? आप आरक्षण का, या तो आप आरक्षण का समर्थन कीजिए, आप आरक्षण का विरोध कीजिए, तभी आप जातिगत जनगणना का विरोध कर सकते हैं। जातिगत जनगणना देश को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए मांग रही है। ठीक है, सिर्फ तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये जो जोड़ने निकले थे ना, तब जोड़ पाए, और अब सिर्फ इलेक्शन आया है तो और तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता जानती है, हम जातियों में नहीं डिवाइड होंगे, ना हम रिलीजन में डिवाइड होंगे, ना हम जेंडर में डिवाइड होंगे। हम डिवाइड नहीं होंगे, हम एकजुट होकर के अपने देश में अपनी सरकार चुनेंगे और इसी पे आगे कार्यरत रहेगा। यहाँ पे हर इंसान आया, यहाँ हिंदू मुसलमान कतई नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। कन्हैया का गर्दन काटा राजस्थान में किसने? बीजेपी का पटका रखने वाला। यूपी में मुजफ्फरनगर में ब्राह्मण और यादव में सबसे पहले यादव के सर को फोड़ने वाला है।
मणिपुर 6 महीने से जल रहा है, हिंदू और ईसाई करने वाले ये बीजेपी के लोग, हरियाणा में मेवात और हिंदू को लड़ाने वाले ये सब बीजेपी के लोग, ये सबसे ज्यादा नफरत और हिंदू मुस्लिम करने वाले 2014 से लेकर 2023 तक, और आज भी इजराइल में ट्वीट करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये खीर खाने वाले लोग मुंह में राम बगल में छुरी वाले। ठीक है, कह रहे हैं कि कन्हैया का कत्ल किया बीजेपी का पटका रखने वाले ने। कन्हैया लाल की हत्या को मैंने बहुत नजदीक से कवर किया था, इस बात में कितनी सच्चाई आप खुद बता दीजिए, क्योंकि बीजेपी का आप पक्ष रखते हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ साजिया जी, एक व्हाट्सएप में भी ग्रुप में ना जो है ज्ञान चलता है, व्हाट्सएप ज्ञान, ये भी लेते हैं और राहुल गांधी जी भी लेते हैं। माइक पे बोलने आता है, समझ में नहीं आता है बोलते क्या है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज्ञान लेकर आया करिए, पढ़कर आया करिए। दूसरी चीज कहना चाहता हूँ कि अभी बात चल रही है आम आदमी पार्टी के घोटाले के बारे में। अभी बात चल रही है जो है जिस तरीके से दिल्ली की जनता का जो है पैसा लूटकर घोटाला किया गया उसके बारे में बात चल रही है। अब ये चलेगा कन्हैया कुमार के बारे में। देखिए, राहुल गांधी से राहुल गांधी 20 घोटाला बताऊंगे, 7 घोटाला बताऊंगा, 20 घोटाला बताऊंगा बैठ के यहाँ पे, 20 घोटाला। सुन लीजिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जब जो है बात किया जाएगा राहुल गांधी से भारत के बारे में, इटली और इजराइल चले जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं जिस तरीके से दिल्ली के अंदर शराब नीति घोटाला हुआ है, संजय सिंह जेल गए हैं, आज देखिए जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जेल गए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई अगर ईडी जो है निष्पक्ष एक संस्था है, आप विश्वास तो रखिए ईडी के ऊपर। अगर आप गलत नहीं है तो डर क्या है? आप अगर हम जाएंगे भाई का मोबाइल चुरा कर लाएंगे तभी तो हमें डर होगा। आपसे क्यों डरते हैं? आपसे इसलिए डरते हैं कि आपके पॉकेट से पैसा निकाले हुए हैं, इसलिए आपसे डरते हैं। बड़ा सवाल कि डर किस बात का है, फिर वही सवाल उठ रहा है। क्या बोल रहे थे भैया? नहीं, मेरा कहना है कि जिस तरह से गोपाल राय को अंदर कर दिए, आप संजय सिंह को मतलब उनके ऊपर ईडी वगैरह सब जांच कर दिए, अगर वो गलत है तो आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका ही राष्ट्रपति है, सब है, उनको जल्दी सजा दिलवा के बाहर करवाइए। ये तो इस तरह से मेरा एक ही कहना है इस समय देश में कि अगर 7-8 साल में केजरीवाल से अच्छा कहीं का भी मुख्यमंत्री काम किया हो तो उसके साथ पूरा भारत का लोग है। जब काम ही नहीं किया, पहले दिल्ली ऐसी नहीं थी जैसी आज है, तो जब आज ऐसी है तो इसका मतलब केजरीवाल सच्चा है। केजरीवाल तो कह ही रहा है कि अगर झूठ है तो मुझे चौराहे पर फांसी दे दो। ठीक है, आज स्कूल भी अच्छे हैं, आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है, सभी कुछ हमारे लिए अच्छे है, लोगों की सुविधा है, लेडीज के लिए बसेस फ्री के दिए हुए हैं, कुछ सुविधा मतलब गरीबों का साथ दिया हुआ है। हमें केजरीवाल बहुत बेस्ट है, हमें ये सरकार नहीं चाहिए भैया, ये जानी चाहिए। कौन बोलेगा यहाँ पर से? मैं बोल रहा हूँ, आज जो बोल रहे हैं बहुत लोग यहाँ पे बोल रहे हैं मनमोहन सिंह। वोट की इतनी लालसा है कांग्रेस को कि राज्यसभा में जो अस्वस्थ व्यक्ति पूर्व प्रधानमंत्री जो बैठ नहीं पा रहे थे उनको 3-3 घंटा ला के राज्यसभा में बैठा दिए। अस्वस्थ आदमी को वो मजबूरी में वहां से उनकी बेटी लेके चली गई, किसी को नहीं दिखा। और ज्वलंत मुद्दा यह है कि INDA के गठबंधन के कोई भी पार्टी, आज मुजफ्फरपुर में परसों पुलिस वाले ने पुल से एक जनरल व्यक्ति को फेंक दिया, तो कोई गठबंधन का कोई पार्टी इसका विरोध किया है कि बस? ठीक है, आ रही है भैया, पहले मुद्दा पता कर लो। बोलो भैया। मुद्दा यही है, केजरीवाल को तो सफाया करना है। इन्होंने सारे कुछ फ्री किए, बताओ फ्री में क्या लोग कमाते नहीं? ये बताओ बसों का कितना भाड़ा, कितना नुकसान हो रहा है, क्या गड्ढों रोडों पे गड्ढों हैं, ये सब पैसे कहाँ जा रहे हैं? गड्ढे रोडों पे हैं, लोग वो कर रहे हैं, न कोई रोजगार है लोगों को, कुछ है रोजगार? कुछ नहीं। तो कहा जाता था कि पूरी दिल्ली के ऑटो वाले केजरीवाल के साथ खड़े हैं। ऑटो वाले ही गिराएंगे उनको, हमारे ही नुकसान किया उन्होंने, हम ही गिराएंगे उनको, हीरो बनाए तो उनको जीरो भी बनाएंगे। सबसे बढ़िया भारतीय जनता पार्टी। नुकसान क्या हुआ है तो बता दो। नुकसान बहुत कुछ है, हमारा खुद रोजी रोटी खत्म कर दिया, ओला उबर ले आए, उसके बाद रैपिड चला दिया, बाइकों वाला, हम लोग कहाँ जाएं? हमारी सारी सवारियां खत्म हो गई, उन्होंने तो फिर क्या करें, बिल्कुल गिराएंगे। ये आम आदमी का दुख है, ये दिल्ली का आम आदमी है। बोलो भैया। मैडम, हम आते हैं मुलायम सिंह की धरती से, जिला मैनपुरी से। आज की पहले जब मुलायम सिंह की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, तब हमारी माताएं बहनें बाजार आती थी, शाम को वापस नहीं लौट के आती थी। ये कंडीशन थी, ये वहाँ पे उनकी गुंडई थी, या वो यादवों की दबंगई थी, मुस्लिमों की दबंगई थी। लेकिन आज ये कंडीशन जो है कि जो हमारे जिले के गुंडे माफिया थे वो हमारा यूपी छोड़ के भाग चुके हैं। यूपी में सिर्फ और सिर्फ बाबा रहेंगे और देश में सिर्फ मोदी और मोदी रहेंगे। दबंगई का खात्मा हुआ है
ये कहा जा रहा है यूपी के कई जिलों में। बोलो भैया, पता कर लिया मुद्दा? देखो मैडम, मेरे कहना ने आज बदला, ने कल बदलेगा, ने मंदिर बदला, नहीं ताज बदलेगा, ने मोदी के 24 में राज बदलेगा। मोदी जी 400 से ऊपर सीट लेके आएगा, फुल बहुमत से सरकार बनेगा। महात्मा के आने वाला समय, आने वाला दशा, आने वाला सब आपको पता चल जाएगा। एक चाय वाले ने चाय में थोड़ी शुगर क्या डाल दिया, पूरा विपक्ष शुगर हाई रखा है। आज इनको जाति जनगणना याद आ रहा है, कल नानी याद आ रहा है, परसों दादी याद आ रहा है। राहुल गांधी आनंद विहार स्टेशन पे सूटकेस लेकर मालगाड़ी से इटली जा रहा था। किसी आदमी ने बोला भाई साहब मालगाड़ी इटली नहीं जा रहा है। ऐसी हालात इन कांग्रेस पार्टियों का हो रखा है, पता नहीं कर क्या रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। 2024 में फुल बहुमत सरकार बीजेपी के बनाए जा रहे हैं। ठीक है, सुना राहुल जी, एक चाय वाले ने चाय में थोड़ा शुगर क्या डाल दिया, पूरे विपक्ष का शुगर हाई हो गया। बिल्कुल विपक्ष का कहीं से भी शुगर हाई नहीं हुआ। मैं अभी भी कह रहा हूँ 3 दिसंबर का इंतजार कर लें। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके नतीजे कांग्रेस इतने % बहुमत से आ रही है। 2024 में नहीं आ रही है। नहीं, पहले तो ये वाला मैच तो देख लेना लोग। पहले 2024 में तो टीम इंडिया इतनी % बहुमत से आने जा रही है, किसी को उम्मीद भी नहीं है। ये लोग तो यहाँ पे खड़ा। राजस्थान में मुख्यमंत्री है कौन? पायलट है या फिर गहलोत आपकी तरफ से? नहीं, गहलोत रहेंगे वहाँ पे मुख्यमंत्री, इसमें कहीं कोई समस्या वाली चीज नहीं है। अशोक गहलोत रहेंगे वहाँ पे मुख्यमंत्री। वसुंधरा राजे को इन लोगों ने हटा दिया, इनको भारी नुकसान की स्थिति हो रही है। और सुन लीजिए, टीम इंडिया मजबूत है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग जहाँ पे भी होगा, टीम इंडिया मुखरता के साथ जनता को समझाएगी कि भाई ईडी इनकम टैक्स। अब तो आज स्थिति क्या हो गई है कि अगर किसी के घर अगर ईडी इनकम टैक्स पहुंच जाए अगर, तो उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा में और वृद्धि हो जाती है। समाज के लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति जरूर सरकार से टकरा रहा होगा, तभी इसके घर में केंद्रीय एजेंसी आएगी। अरे ये तो टूटने की कगार में, जैसे ही पूछो पीएम चेहरा कौन है, इनको तो यही नहीं पता। ये देखिए सिर्फ बातें हैं बातें, ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा है राहुल जी के अंदर। इनको खुद ही नहीं पता कि यहाँ पे इनके पास तो चेहरा बताने से पहले ही लड़ लेंगे, ऐसा लड़ लेंगे कि वो आगे इनके लिए फेस करना, जनता को फेस करना मुश्किल हो जाएगा। यही सारे सवाल इस समय यहाँ पर खड़े हैं। जल्दी से फाइनल पॉइंट बोलिए, जल्दी से। 2024 में जो मैडम ये जो कांग्रेस पार्टी की जो बात है, इनकी हालत ये खराब है। ये जो गठबंधन की बात है, जो केजरीवाल ने दिल्ली में हाफ किया, पंजाब में हाफ किया, गुजरात में जाके केजरीवाल ने कांग्रेस को साफ कर दिया, कांग्रेस ने केजरीवाल को माफ कर दिया। ये हालात है। केजरीवाल के नेता को, कांग्रेस को नेता को जेल में केजरीवाल डाल रहा है। जान लग रही पंजाब के अंदर में केजरीवाल ने कांग्रेस नेता को जेल में डाला। ये क्या बदले की भावना था क्या? ठीक है, ठीक है। और यही है जनता की आवाज, यही है जनता की आवाज। बड़ी तादाद में जनता हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन पैन करके